बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बहुत ही मज़े की शलजम और मटर की रेसिपी तैयार हो रही है। शलजम और गोश्त भी मज़ेदार बनता है, लेकिन ये भरता और मटर बहुत ही मज़े के बनते हैं और हमारी शलजम हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास हैं 1 किलो के करीब फ्रेश शलजम जो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको छील लेना है, अच्छी तरीके से छिलका उतार लें और इसको कट कर कर टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो बड़े टुकड़ों में काट लें जैसे मैंने काटे हुए हैं, चाहें तो बारीक पीसेस भी कर सकती हैं। यहाँ पर तमाम शलजम को मैंने कट कर कर एक बाउल में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इनको बॉईल करने लगी हूँ। कुछ लोग बॉईल के बग़ैर पकाते हैं, जो थोड़ी सी कड़वाहट वाली सब्ज़ी है ये, तो थोड़े से कड़वे बनते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बॉईल कर रही हूँ। पानी गर्म हो जाए तो शलजम डाल लें और 1 चम्मच के करीब इसमें नमक का शामिल कर दें ताकि हमारे शलजम जो है अच्छी तरीके से बॉयल हो सके। यहाँ पर 10 मिनट के करीब माशाल्लाह से शलजम बहुत जल्दी गलते हैं। 10 मिनट के बाद ये शलजम हमारे गल चुके हैं, तो हम इनको उतार कर छान लेंगे और इसी बाउल में ठंडे होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें हम एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके इसमें शामिल कर देंगे। अब प्याज को हमने लाइट ब्राउन सा करना है, इसको ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना। 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह से प्याज हमारे लाइट ब्राउन से हो चुके हैं। अब यहाँ पर 2 मैंने टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, वो भी इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरीके से फ्राई कर लें ताकि हमारे टमाटर जो हैं अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा पानी शामिल कर लें ताकि मसाला हमारा जले नहीं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर अदरक है मेरे पास 1 चम्मच के करीब, इसे मैंने क्रश कर कर इसमें शामिल कर दिया है। 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके। यहाँ पर मेरे पास हैं फ्रेश मटर जिनको मैंने छील कर धोकर इसमें शामिल कर दिया है। ये मेरे पास 1 कप के करीब है, आधा किलो मैंने लिया था जिनको छील कर ये वाले निकले हैं। यहाँ पर मिसाले शामिल करने लगी हूँ। खुश्क धनिया है 1 चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं वो भी आधा चम्मच के करीब। तमाम मिसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे मिसाले जले नहीं। यहाँ सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास और नमक है। नमक हमने वहाँ पर भी शलजम उबालते हुए भी डाला था, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मटरों को डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक भून लें ताकि इसकी कच्ची जो महक होती है वो ख़त्म हो जाए। अब 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे या आप अपने हिसाब से मटरों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। ढक्कन लगा दें और इनको गलने के लिए छोड़ दें। अब यहाँ पर मैंने जो शलजम उबाले थे वो माशाल्लाह से ठंडे हो चुके हैं। अब मैशर की मदद से इन तमाम शलजम को हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तमाम शलजम को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब मटरों के पास आते हैं। मटर माशाल्लाह से गल चुके हैं, पानी भी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। मटर को चेक कर लेंगे और इसी स्टेज पर हम नमक और मिर्च का भी अपना टेस्ट कर लेंगे ताकि नमक और मिर्च अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा जैसे आप खाते हैं वैसे कर लें। मटर माशाल्लाह से गल चुके हैं। अब इस शलजम के सालन को मज़ीद चटपटा करने के लिए यहाँ पर मैं आधा कप के करीब दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। फेंट कर इसमें दही शामिल कर दें और अच्छी तरीके से मिक्स करें ताकि हम ये जो दही का पानी है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जो मैंने काट कर इसमें शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो साबित भी शामिल कर सकती हैं। अब शलजम का जो हमने भरता बनाया था वो इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। जितनी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगी ये उतने ही टेस्टफुल और मज़ेदार से बनेंगे। तमाम शलजम को हमने यहाँ पर मिसाले में मिक्स कर लिया है और अब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक माशाल्लाह से
मैंने यहाँ पर भुनाई कर ली है। ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। गरम मसाला है मेरे पास आधा चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल कर देंगे और मज़ेदार सी हमारी शलजम और मटर का सालन माशाल्लाह से रेडी है। हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे और सर्व कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ये सालन हमारा रेडी है। गर्मा गर्म चपाती के साथ बहुत ही डिलीशियस ये लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।